हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पहले पहले जानेंगे कोलिजन होता क्या है, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन। मैंने इसको एक वीडियो में अलग रखा और इन इलास्टिक उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 करके बेसिक से एडवांस लेवल तक हम कर सारी चीजें हम जो भी करेंगे बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है बच्चों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कि आज हम देखेंगे क्या क्या कोलिजन होता क्या है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन पर अगर कोलिजन होता है तब कैसा है, और अगर वही कोलिजन 2 डायमेंशन में हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस भी है, तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या चीज है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज आती है कि कोलिजन है क्या। कोलिजन का नाम ही क्या है बच्चों? नाम से पता चल रहा है क्या? टकराव। टकराव मतलब जब दो चीजें आपस में क्या करती है? इंटरैक्ट करती है। अब चीजों को समझो यहां पर। ये बॉल और ये एक दूसरी बॉल, ठीक है, ये दोनों बॉल जब आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। ठीक है, ये बॉल 1 और ये बॉल 2 आपस में क्या करती है? टकराती है। तो ये क्या करती है? एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाती है। सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाती है। और अप्लाइड, ठीक है। और दूसरा चीज ये होता है कि ये दोनों क्या करती है? आपस में क्या करती है? एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज करती है। क्या एक्सचेंज करती है? मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती है, कोलाइड मतलब टकराती है, ठीक है, और जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये क्या होता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट। आप जो दोनों चीजें आपस में टकराई, इंटरैक्ट की, तो उन इंटरेक्शन पर क्या होता है? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस दोनों लगाती है। ये इस पर लगाती बॉल और ये वाली बॉल इस पर फोर्सेस लगाती है। और नेक्स्ट चीज क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं मोमेंटम एंड एनर्जी। दोनों क्या करते हैं? इस केस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कोलिजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चों, कोलिजन है क्या? सिंपल, दो बॉडीज आपस में क्या करती है? इंटरैक्ट करती है। और क्या लगाती है? आपस में इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाती है एक दूसरे पर। ठीक है, और क्या एक्सचेंज करती है? मोमेंटम एंड एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती है। ट्रक, या आपका ट्रक मूविंग है, ठीक है, ट्रक 2 पहिए, 2 4 पहिए, और ये है आपकी कार, 2 पहिए 2 पहिए 2 कार। ठीक है, तो जब कार और टक्कर आपस में क्या करते हैं? ट्रक मारते और टकराते हैं। एक बड़ा सा ट्रक है और एक छोटी सी कार है, टकराते। तो टकराने से क्या होंगे? उन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे और वो दोनों क्या एक्सचेंज करेंगे? मोमेंटम एंड एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कोलिजन किस प्रकार का है, क्या वो इलास्टिक है या क्या फिर इनइलास्टिक है। तो बच्चों अब देखते हैं कोलिजन के टाइप। आ जाओ भाई, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जब कभी भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं जी मेंस में, पहले बता रहा हूं, इसके क्वेश्चन बनते हैं कोलिजन से, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन, या हम कहें कि एक्स एक्सिस, खाली कोलिजन हो रहा है एक्स एक्सिस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कोलिजन हो रहा है या खाली एक्स एक्सिस पर कोलिजन हो रहा है। एक बॉल ये है B1 और एक बॉल दूसरी ये है B2। ठीक है, अब ये U1 वेलोसिटी से जा रही है और ये U2 वेलोसिटी से जा रही है। अब टकराने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि U1 ग्रेटर देन U2 होना चाहिए।
अरे यार, बॉल B1 की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए बॉल B2 से, तभी तो टकरेगी। अरे अगर इसकी स्पीड कम रह गई तो कैसे टकरा देगी? इसकी ज्यादा है तो बहुत तेज आगे निकल जाएगी, पीछे रह जाएगी। अगर इसको टकराना है तो U1 की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कॉमन सेंस। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले। ठीक है, अब दोनों बॉल आपस पर टकरा जाती है और टकराने के बाद V1 वेलोसिटी से बॉल 1 जाती है और बॉल 2 V2 वेलोसिटी से चली जाती है। ठीक है, ये चीजें, बस ये चीजें हो रही है। अब इसके पीछे पूरी फिजिक्स क्या है वो देखो। जब कभी भी इलास्टिक कोलिजन होगा और क्वेश्चन आया और आपने क्वेश्चन पे पढ़ा और उस पर लिखा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दो चीज बिना पूछे लिख देना, दो चीज बिना पूछे लिख देना। चाहे पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो बिना, बस आपने दो चीज पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में आपको दिख गया कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखा है, दो चीज तुरंत लिख लो दिमाग में, दो चीज हमेशा आ जानी चाहिए। पहली चीज क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी इलास्टिक कोलिजन पर। मतलब बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी थी उनका सम टकराने के बाद जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी हुई उसके सम के इक्वल आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा, ये पहला पॉइंट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर is also सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व। बच्चों ये जो दो स्टेटमेंट है ना, ये दो स्टेटमेंट कोलिजन के सारे क्वेश्चन खत्म कर देती है। फिजिक्स के कोलिजन के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे अगर आपको दो स्टेटमेंट पता है और ये दो स्टेटमेंट को लगाना आता है। जब कभी भी, इसको लिख लो यार, लिख लो, नोट कर लो इसको, जब कभी भी आपके पास इलास्टिक कोलिजन आए, चाहे 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूं चाहे मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, दोनों पर यह केस लागू होता है कि काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दूसरी नंबर बात कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सिस्टम का कंजर्व होता है। मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन से पहले इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद वाले सिस्टम का टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। समझ में आई बात? अब ध्यान दो इस चीज को। यह है हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1। ठीक है, अगर मास अलग अलग है, हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस का हाफ क्या होगा? m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, हाफ 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 और हाफ हाफ तो सब कॉमन आ गया, कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस का m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। और कैलकुलेशन आप समझा दी नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या है आपके पास? एक क्वेश्चन आपके पास यह है। नंबर 2 क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्या आपने बोला था कि इलास्टिक कोलिजन पर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसका मतलब m1 u1 m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2। ठीक है, ये भी आ गया बच्चों,
ये भी आ गया, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। अब जो जो चीजें वो आपसे पूछ रहा है उस इन दो इक्वेशन का यूज करके निकाल लो, ठीक है। उसने m1 दे दिया, उसने m2 दे दिया, उसने m1 दे दिया, उसने m2 दे दिया, उसने दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दे दी और एक फाइनल वेलोसिटी दे दी। लास्ट में v1 की वैल्यू पूछ रहा है कि v1 कितना होगा, ठीक है। कुछ भी, अगर कुछ भी वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन पे, दो इक्वेशन याद रखना बस, ठीक है। आपको ये दो इक्वेशन भी याद नहीं रखने, आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। बस आधा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 50% क्या होता है, आपकी बेसिक मैथ, आपकी बेसिक मैथ और आपकी न्यूमेरिकल को सोचने वाली की आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोच पा रहे हो कि हाँ ये लगाना है, इसके अलावा और कुछ भी लगाना है कि खाली ये लगा के आ जाएगा मेरा आंसर, कैलकुलेशन कैसे करनी है इस तरीके से, ठीक है। बाकी 50% उस पर होता है डिपेंड। चलो ये तो हो गया। अब 2 डायमेंशन पर देखो इस चीज को, ठीक है। 2 डायमेंशन पे ये चीज कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चों। आपको दिखा एक m1 मास 1 मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ठीक है। m2 मास वाले बॉल से टकराया और टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर मूव कर गए। पहले वाले केस पर दोनों एक डायरेक्शन पर ही मूव कर रहे थे, लेकिन अब टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर मूव कर गए, ठीक है। और ये बीच वाली जो आपने लाइन खींची है इसे कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब मान लो टकराने के बाद इस लाइन ऑफ इंपैक्ट से थीटा एंगल बनाते हुए m1 मास चला गया, ठीक है। इस लाइन ऑफ इंपैक्ट से थीटा एंगल बनाते हुए m1 मास चला गया v1 वेलोसिटी से। सेम इस लाइन ऑफ इंपैक्ट से फाई एंगल बनाते हुए, कौन सा एंगल, फाई एंगल बनाते हुए मास 2 चला गया v2 वेलोसिटी से। अब इस केस पर भी ये कोलिजन तो इलास्टिक ही है ना, तो बस टोटल सिस्टम की क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम इज कंजर्व इज कंजर्व, ठीक है। और टोटल लीनियर मोमेंटम और सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। आप सबसे पहले ये लिखोगे आप क्या कि एक्स एक्सिस, लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। लीनियर, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब आपको बस एक्सेस पर डिवाइड करना है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखोगे इस केस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब आप लिखोगे तो लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग m1 u1, ठीक है। और मास 2 की m2, ठीक है। और u2 क्या आएगी m2, और ये देखो मास 2, ठीक है। ये v1 है तो v1 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, ठीक है। अगर ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है ना, u1 की वेलोसिटी से, तो m1 u1 प्लस का m2 u2 करो, इसको u2 करो, ठीक है, u2, ठीक है। तो m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू, ये इनिशियल है बिफोर कोलिजन से पहले, ठीक है। टकराने के बाद m1 v1 प्लस का m2 v2। अब ये v1 लेना x एक्सिस के लॉन्ग और ये v2 लेना x एक्सिस के लॉन्ग। बस मेरे प्यारे बच्चों सारा खेल यहीं पे है, ठीक है। सारा खेल इसी का है। बच्चे क्या लेते हैं, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मान लेते हैं, इस वाली वेलोसिटी रिजल्टेंट है यार ये, अरे ये रिजल्टेंट है ना, ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग और ये उसका रिजल्टेंट। बच्चे रिजल्टेंट वेलोसिटी लगा के आंसर निकालते हैं और आंसर आएगा ही नहीं, और आंसर आता ही नहीं है, फिर कहते हैं कि फॉर्मूला गलत है।
m1 और ये v1 x एक्सिस के लॉन्ग लेनी है तो v का कंपोनेंट v cos थीटा, तो ये देखो ना m1 v cos थीटा प्लस का m2, ठीक है, v2 लेनी है x एक्सिस के लॉन्ग तो क्या आएगी v cos फाई, ठीक है भाई। तो यही तो है यार भाई, जिसने वेक्टर्स पढ़े हैं अच्छे से, तो भी मैं कह रहा हूं भाई, मैं तभी कह रहा हूं आप किसी चीज को छोड़ोगे ना तो फिजिक्स कभी नहीं आएगी। सारी चीजें यहाँ कनेक्टेड है यार, और वेक्टर्स भी यहाँ कनेक्टेड है। अब किसी ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, कोलिजन पढ़ रहा है और ये v1 वेलोसिटी ले रहा है, और मैसेज में लिखोगे सर, कमेंट्स में लिखोगे सर v cos थीटा कैसे आया, समझ ही नहीं आया उस बच्चे को समझ ही नहीं आया कि v cos थीटा कैसे आया, वेक्टर्स नहीं पढ़ा, कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं पढ़े। तो मैं यही तो कह रहा हूं इतनी देर से, ठीक है। मैं अपने सारे वीडियोस में यही कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप सीधा वेक्टर्स पढ़ा नहीं, सीधा जंप करो कोलिजन पर, सीधा जंप करो वर्क एनर्जी पर, ऐसे 11th वालों। इसी वजह से आपको फिजिक्स कम स्कोर होता है या फिजिक्स समझ में नहीं आती। पहला रीजन यही है कि आप स्टैटिक से चैप्टर पढ़ोगे नहीं, आप रैंडमली कोई चैप्टर उठाओ, वर्क एनर्जी, अच्छा वर्क एनर्जी उठाया, थोड़ा वर्क के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा वर्क का फॉर्मूला F डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा लिख रखा है इन्होंने, कैसे? आप सोचोगे कॉस थीटा कैसे आ गया, ठीक है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं मालूम होगा F डॉट एस, आप F डॉट एक्स को मान लोगे कि वो एफ एस लिख रखा है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस। ये तो 9-10 के हिसाब से था, समझ में आया, ठीक है। तो ये मोमेंटम लिखा मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, अब मैं लिखना चाह रहा हूं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो ऐसे ही आपको 2 डायमेंशनल वाली सारी चीजें करनी है। अब एक एक चीज को लेना है कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी कंजर्व होगा। सेम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व होगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व होगी। अब m1 के पास तो y है नहीं, तो मोमेंटम तो होगा नहीं, इसके पास है, इसके पास इनिशियल कंपोनेंट भी नहीं है, तो यहां तो होगा नहीं, तो मोमेंटम अलोंग y एक्सिस या तो 0 आ जाएगा, यहां आएगा m1, ठीक है, और v1 लेना है y एक्सिस के अलोंग प्लस का m2, v2 लेना है y एक्सिस के अलोंग, ठीक है बच्चों। 0 इज इक्वल टू क्या आएगा m1, v1 लेना है y एक्सिस के लॉन्ग, v1 लेना है y एक्सिस के लॉन्ग, क्या आएगा v sin थीटा, v sin थीटा। m2 लेना है, v2y लेना है, v2 ये रहा, v2y का आएगा नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव y एक्सिस, तो क्या आएगा माइनस के m2v sin थीटा, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने कहा कुछ किया, मैंने यहाँ कुछ नया चीज किया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ नई चीज लगाई, नया फॉर्मूला कुछ लगाया, नहीं लगाया। सेम मुझे पता था कि इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के कंजर्व होगी, टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा, वही 2 चीज मैं यूज कर रहा हूँ, और बेसिक मैथ यूज कर रहा हूँ, वेक्टर्स, बस यही तो किया मैंने, और कुछ किया कुछ नया किया, कुछ नया फॉर्मूला बनाया, कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो बेसिक से करो चीजें तभी आएगी। चलो भाई, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपको मदद करता है पहचानने पर कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक, तो कैसे, तो इसको क्या से होता है, ये इट इज डिफाइंड as the ratio of relative velocity of relative velocity of separation with the relative velocity of approach to the
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब देखो जब यहां पर एक बॉल थी m1 u1 वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, बॉल टू m2 u2 वेलोसिटी से जा रही है बिफोर कोलिजन से पहले। ठीक है, अब ये टकराने के बाद m1 जो गई v1 वेलोसिटी से और ये आपके पास m2 गई v2 वेलोसिटी से। ठीक है, सो लिखो आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो इस केस पर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कि किस वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, u1 माइनस के u2, रिलेटिव वेलोसिटी है, माइनस तो आएगा, तो u1 माइनस u2 सेम डायरेक्शन पर है इसलिए माइनस आ रहा है। समझो यार चीज को। अब किसी ने बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, आपके स्टूडेंट्स बोलेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। यार रिलेटिव वेलोसिटी की मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब में, 20-25 मिनट की है। ठीक है बच्चों, उसको देखो बिल्कुल आराम से। तो हर चीजें लिंक है यार, हर चीजें लिंक है। ये तो मैं कह रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मालूम तो कैसे हो गया, आप खुद ही देखो यार। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस वेलोसिटी के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेट हो रहे हैं v2 माइनस के v1। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को e से डिनोट करते हैं और e की वैल्यू क्या होती है, v2 माइनस के v1 डिवाइड बाय u1 माइनस के u2। ठीक है, ये फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली कह रहा हूं। ठीक है, परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो इस केस पर जो वैल्यू होती है e की वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, e इज इक्वल टू 1। ठीक है, e की वैल्यू क्या होती है 1। अगर e की वैल्यू 1 है तो अब देखो कि आप तो u1 माइनस के u2 इज इक्वल टू v2 माइनस के v1। आपके पास एक और चीज आ गई काम की। ठीक है, तो इलास्टिक केस कोलिजन पर आप तीन चीजें लगा सकते हो। पहली चीज ये रही कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दूसरी चीज सिस्टम के टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तीसरी चीज सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। आपके पास तीन चीजें आ गई, तीन इक्वेशन आ गई। अरे आप कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन में आप सॉल्व कर दोगे 100%। तीन चीजें पता चल गई ना, तीन इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, पावरफुल इक्वेशन है तीन। ठीक है, फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है क्योंकि लास्ट था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सारा यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, वगैरह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर करने में ना मजा आता है एक तरीके से, आप दूसरे को नॉलेज दे रहे हो। आपने शेयर की चीजें रिकमेंड की, हाँ भाई आप ये वाली वीडियो देखो, कौन सी इलास्टिक कोलिजन, तो आपको इलास्टिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो आपको क्या करेगा, दुआएं देगा, हाँ भाई इस बंदे ने मेरे को बताया, इसकी वजह से मेरे मार्क्स पर क्या आया, सुधार आया। ठीक, अगर मेरे को वीडियो रिकमेंड नहीं करता तो मैं तो नहीं देखता और मेरा वो टॉपिक डाउट में ही रह जाता, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो बच्चों लाइक शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ये जो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, ये सब आपका काम है। ठीक है, मैं आपको अच्छे सा कंटेंट, सारे वीडियोस, जितने भी शॉर्ट कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में, एकदम सिंपल वे में सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड सब। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।